नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जीने की उम्मीद खत्म हो गई। कई लोगों के भविष्य के सारे जो उनके सपने थे वो टूट गए और कई लोगों के भविष्य के सहारे उनके अपने छूट गए। कई जगह पर अभी भी अपनों की तलाश जारी है। कई जगह पर आंखों में आंसू लिए लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि जो लोग चले गए हैं उनकी कोई खबर लौटकर जरूर आएगी। कई जगह पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अपनों से एक बार वो मिल लें। सुबह होते ही प्रशासन की बड़ी बड़ी मशीनरी पत्थरों और मलबे में हटाने में जुट जाती है। देर शाम तक ये काम इसी तरह से चलता रहता है। परिजन रोजाना इस मशीन के पास इस उम्मीद के साथ आते हैं कि आज उन्हें अपने सही सलामत मिल जाएंगे, लेकिन रात होने से पहले ये उम्मीद टूट जाती है। ये कहानी कहीं और की नहीं है, बल्कि ये कहानी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उन गांवों की है जहां पर 14 तारीख को कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तबाह कर दिया। घर बार तो गया ही गया, लेकिन घर की रौनक, घर के सदस्य वो भी साथ ही साथ चले गए। अब जो लोग बच गए हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, उनके चेहरे पर बेबसी है कि वो अपनों को नहीं बचा पाए। और अब उसी मासूम चेहरे, उसी बेबसी भरे चेहरे के साथ इस मलबे में वो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो सकुशल मिल जाएं। भारी बारिश के कारण आपदा जो आई थी मंडी जिला में, यहाँ पर 6 लोग बीती 14 अगस्त से अभी तक लापता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 लोग लापता हैं इनमें एक 6 महीने की दूध मुही बच्ची भी शामिल है। पिता इस आस में बैठे हैं कि उनके परिवार का कुछ पता लगेगा। उस बच्ची, वो जो 6 महीने की मासूम बच्ची है जिसने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं, उसका कुछ पता लग जाए, वो उन्हें कहीं मिल जाए। लेकिन पिछले 7 दिन से मानो यहाँ पर जिंदगी थम सी गई है। रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है, जिन परिवारों के अपनों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, उनकी जिंदगी थम गई है। वो रोज इस आस में यहाँ मलबे के पास पहुंचते हैं कि उनके अपने उन्हें आज मिल जाएंगे। कोई अच्छी खबर आज जो सर्च ऑपरेशन में टीम लगी हुई है वो उन्हें देगी। आंखों में आंसू भी अब धीरे धीरे सूखना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे उम्मीद भी टूटना शुरू हो गए हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जगह जगह पर मलबा है, लेकिन उन 6 जिंदगियों का कोई पता नहीं लग पा रहा। आपको बता दें कि लापता लोग मंडी सदर उपमंडल के तहत आने वाले मसेरना और सांबल गांव में रहते थे। मसेरना गांव में नानी और उसकी दोहती घर ढहने और उसके सारे मलबे के पानी में और जो पूरा का पूरा मकान था वो सारा का सारा बह गया। और उसी घर के साथ ये दोनों लोग भी लापता है। डलवाहन गांव की 17 वर्षीय कृतिका ठाकुर मसेरना गांव में अपनी 61 वर्षीय नानी मीना देवी के पास आई हुई थी। सुबह के समय दोनों गहरी नींद में सोई थी। अचानक तभी बारिश के कारण घर ढह गया और पानी के तेज बहाव के साथ ये दोनों भी बह गई। परिजन बता रहे हैं कि प्रशासन सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ है। मशीनों के अलावा अपने स्तर पर लोग अपनों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह तलाश की जा रही है। गांव वाले मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मलबे को हटाया जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है उन 6 जिंदगियों को। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन 6 में से किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घर के साथ वाली गौशाला में बहे पशुओं के शव मिल गए हैं, लेकिन जो 6 लोग लापता हुए हैं, जिनमें एक 6 महीने की दूध मुही बच्ची है, उसका भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। अब आलम यह है कि हर कोई बेबस है कि अब करें तो क्या करें।
सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उस सर्च ऑपरेशन के साथ लगातार एक उम्मीद बंधती है, फिर टूट जाती है। कभी लगता है कि शायद कोई मिल गया, लेकिन दूसरे ही पल पता लगता है कि वो कोई नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ है तो मलबा है। और अब परिजनों के इंतज़ार में यहाँ पर अपनों की आंखें सूख गई हैं। जो तबाही यहाँ पर बरपी, उस तबाही को बयां किया है खुद मसेरना के लोगों ने। क्या कुछ उन्होंने बताया है वो हम आपको सुनवाते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमने नहीं ढूंढा है। हमने यहाँ से लेकर अपना ये छोटा नाला है, ये हमारे नीचे एक छोटी खाड़ बोलते हैं हम उसको, खाड़ में मिलता है। वहाँ से सीधा जाता है बिंद्रावनी यानी ब्यास नदी के साथ मिलता है। तो हमने ब्यास नदी तक इसको जितनी बार भी हमें मौका मिला हमने ब्यास नदी तक उसको ढूंढा, लेकिन हमें कोई भी नामो निशान। हाँ, उनके साथ गौशाला से गाय, एक बच्चा, छोटा बच्चू और एक बच्ची, ये बहा के चली गई। वो हमें नीचे जैसे एक बच्चू, छोटे वाला जो बच्चू बोलते हैं, बच्चू झाड़ी के साथ लटका हुआ मिला। शासन की तरफ से काफी सहायता की, हम नहीं बताएं क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है और हमने इसको मलबे को भी लगातार हमने उसको छान कर 3 बार 4 बार छान लिया है। जब दिल कर रहा है कि नहीं यहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर भी हम लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक, हालांकि प्रशासन ने 2 जेसीबी लगाई है। ये पीडब्ल्यूडी की है और प्रशासन ने 2-3 दिन लगातार उनको जो भी हमने बताया उन्होंने साथ हमारा दिया है और अच्छा काम किया है। लेकिन बाकी चल रहा है, अभी तक प्रशासन को हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। पर क्या करें, ये वाले घर में मेरी जेठानी और मेरी देवती रहती थी। उनकी देवती मतलब देवत्री, वो तो बहुत ही ज्यादा सदमे में है। उसकी माँ तो बहुत ही ज्यादा सदमे में है क्योंकि उसके पास भी 2 पार्ट टूट गए। एक साइड माँ गई, एक साइड बेटी चली गई, कुछ भी नहीं रहा उनका। तो अभी वो यही कर रहे हैं, वो तो सदमे में ही है। वो तो इसके पापा बोल रहे हैं कि भाई उसको ढूंढो, कहीं से मेरी बच्ची को लाओ, पता नहीं कहाँ चली गई है, उसको ढूंढो। सभी मतलब 5 दिन यही रहे, 5 दिन सुबह उठना उन्होंने यही बात बोली और सुबह चले जाना ढूंढने। सारे बहुत ही ज्यादा, मतलब उनका भी दिल, मतलब वो तो रह नहीं है खड़े उठने को, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा है वो तो ना। तो क्या करें, ये कहीं से ढूंढो, उसको मिल जाएगी तो चलो बताओ कहीं से, कहाँ भी है, जहाँ कहीं भी है। तो चारों ओर और सिर्फ मलबा है, बेबसी है और मायूसी है। मसेरना गांव की तरह ही सांबल गांव में भी रोजाना सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहां पर हाल ही में अगर हम बात करें तो 2 प्रवासी मजदूरों के शव तो बरामद हो गए हैं, लेकिन 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक 6 महीने की दूधमुही बच्ची भी शामिल है। लापता लोगों में 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें 18 साल की मोनिका, उसकी 6 महीने की बच्ची सान्या और 17 वर्षीय ननंद रविता कुमारी शामिल हैं। ये लोग लापता हैं, मलबे के साथ कहां चले गए नहीं मालूम। परिवार के बाकी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन ये तीनों घर बहने के साथ ही बह गए। बताया जा रहा है कि मोनिका अपनी 6 महीने की बच्ची को लाने के लिए अंदर गई हुई थी जिस दिन ये तबाही आई, और जैसे ही मोनिका अंदर अपनी बच्ची को लेने गई, इतने में ही पूरा का पूरा घर ढह गया और इस घर के ढहने के साथ ही मोनिका और उसकी बच्ची का भी कोई पता नहीं लग पाया। परिवार वाले बेबस हैं, परिवार वाले मायूस हैं, आंखों से आंसू सूख रहे हैं। हर दिन मलबे के पास जाते हैं, खोजते हैं कि घर चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन अपने भगवान अपनों को हमें काश लौटा दे, मगर अभी तक उनकी दुआ शायद भगवान ने नहीं कबूल की। अभी तक इन तीनों का कोई पता नहीं चल पाया। इसके अलावा आपको बता दें कि एक प्रवासी मजदूर भी यहाँ पर से लापता है। इन सभी की तलाश करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन जब तक चल रहा है तब तक ये उम्मीद भी कायम है कि जल्द से जल्द ये 6 के 6 लोग मिल जाएंगे। परिजन दुआ कर रहे हैं कि जहां भी हों सकुशल मिल जाएं, बाकी उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ ये उम्मीद टूट रही है, विश्वास फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
सांभर के रहने वाले लोगों ने बयां किया है वो दर्द, वो हम आपको सुनवाते हैं। ये सुबह 5:30 बजे के आसपास आया और 15-20 मकान तो थे, मतलब ऊपर से नीचे तक। एक मकान यहाँ नीचे दबा है, 1-2 मंजिल मकान पीछे था और वो भी जा चुका है। और इस मकान में 7 लोग थे और 7 लोग में 4 लोग तो रेस्क्यू हो गया है, पर 3 लोग हैं वो नहीं बच पाए। उसमें एक 6 महीने की बेटी भी साथ में है, जो बच्ची है 6 महीने की। तो जो इनके 4 लोग हैं, 3 तो हॉस्पिटल में हैं, बाकी एक उनका जो भाई है वो यहाँ पे होता है, शाम को हॉस्पिटल जाता है। उस टाइम जब नाला आया तो बाहर निकले, जब उन्होंने देखा जब ऊपर से पानी आ रहा है तो उसने कहा भी अपने बच्चे को लेने को अंदर गए, उसी टाइम वो उसके साथ दब गए। बाकी जो कुछ थे वो कीचड़ में फंस गए, उनको फिर लोग आए, उन लोगों ने उनको निकाला चिकड़ से। बाकी तो वहाँ तो एकदम मकान गिर गया था, दब गए थे। चलो सर्च ऑपरेशन लगी हुई है टीम है, तो कर रहे हैं कोशिश, परंतु यहाँ जो मलबा और चिकड़ बड़े भारी मात्रा में आया हुआ है। वैसे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, प्रशासन भी आ रहे हैं और पुलिस भी ठीक अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। और लोगों को अब जो पहले तो नहीं है, 2-3 दिन से जो है यहाँ राशन भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। पहले लोगों ने यहाँ लंगर वगैरह लगाए और यहाँ के जो जितने स्थानीय लोग थे उन्होंने सब ने, जो ड्राइवर यहाँ का बसें या कोई भी यहाँ फंसे हुए थे, सबको खाना खिलाया। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर लोगों का कहना है। 14 तारीख से 6 लोग यहाँ लापता हो गए हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सुबह शाम रेस्क्यू आप ये कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी तक 6 में से किसी भी एक व्यक्ति तक का सुराग नहीं लग पाया है। खैर, परिजन यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें अपनों के बारे में कोई जानकारी मिले, कोई सूचना मिले। और वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का ये कहना है साफ तौर पर कि अब जो तबाही उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उस तबाही को देखने के बाद अब जरा सी भी आहट, जरा सी भी आवाज़ पूरे गांव को झकझोर कर रख देती है। कब कहां क्या हो जाए नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त सारा का सारा इलाका यही दुआ कर रहा है कि जो 6 लोग 14 तारीख को लापता हो गए हैं, वो जहां भी हो सही सलामत वापस अपने घर, अपने गांव लौट आए। खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।